नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो इतनी छोटी है कि जिसे बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव नहीं है, लेकिन जिसके बिना ये दुनिया अस्तित्व में नहीं रह सकती। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं एटम्स की। विज्ञान की दुनिया में एटम की खोज से बड़ा शायद कोई आविष्कार नहीं हुआ है। प्राचीन यूनानियों से लेकर आज तक वैज्ञानिक एटम को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोचिए कि यह खोज कितनी दिलचस्प रही होगी। स्कूल के दिन याद कीजिए जब हमने पहली बार एटम के बारे में पढ़ा था। पाठ्यपुस्तकों में एटम को एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह दिखाया जाता था। केंद्र में न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए नजर आते थे। यह मॉडल नील्स बोहर ने दिया था और इससे हम आसानी से एटम की बुनियादी संरचना समझ पाते थे। लेकिन दोस्तों, असली कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने एटम को और गहराई से अध्ययन किया, पता चला कि यह मॉडल पूरी तरह से सही नहीं है। क्वांटम दुनिया में कणों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। वे कभी कण की तरह बर्ताव करते हैं तो कभी तरंग की तरह। मतलब, स्कूल में जो सिखाया जाता था वह सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। एटम के दिल यानी कि न्यूक्लियस की बात करें तो वह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज से युक्त होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं और मजबूत नाभिकीय बल से न्यूक्लियस को स्थिर रखते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। यहां पर न्यूट्रॉन्स की इंपॉर्टेंट भूमिका सामने आती है। कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन्स ना हो तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर आकर इलेक्ट्रॉन्स से टकरा जाएंगे। प्रोटॉन्स की बात करें तो वे एटम की पहचान है। हर तत्व में प्रोटॉन्स की संख्या अलग होती है। हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2 और ऐसे ही सभी पदार्थों में ये अलग होती है। असल में प्रोटॉन्स की संख्या ही किसी पदार्थ की नेचर को डिफाइन करती है। इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया और भी दिलचस्प है। ये नेगेटिव चार्ज वाले कण न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं घूमते, जैसा कि हम स्कूल में पढ़ते थे। वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स का सही स्थान कभी पता नहीं चल सकता। ये बस न्यूक्लियस के आसपास कहीं मौजूद होते हैं। ये एक पल में कहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल नटखट बच्चों की तरह जिन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। क्वांटम फिजिक्स ने एटम को समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सब पार्टिकल्स के व्यवहार का पूर्वानुमान करना असंभव है। यह सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी डिफाइंड पोजीशन में रहने की बजाय सुपरपोजिशंस में रहते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ही समय में वेव या सब पार्टिकल के रूप में मौजूद हो सकते हैं। ये बात डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दी थी। इस एक्सपेरिमेंट में एक अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरणों को बहुत बारीक छिद्रों से पास किया गया तो देखा गया कि सामने वेव पैटर्न बन रहा था, और जब एक कैमरा को रिकॉर्डिंग के लिए रखा गया तो वेव पैटर्न की जगह पार्टिकल्स पैटर्न बन रहा था। ये बात अपने आप में बहुत अद्भुत है, जिसे कई लोगों द्वारा अलौकिक शक्तियों से जोड़कर भी देखा गया। एक दिलचस्प बात और बताने लायक है। अगर एटम को इतना बड़ा कर दिया जाए कि वह पूरे फुटबॉल स्टेडियम जितना हो जाए, तो उसका न्यूक्लियस सिर्फ एक फुटबॉल के आकार का होगा, वो भी स्टेडियम के केंद्र में। कल्पना करो, इतना सारा खाली स्थान। फिर भी ये खाली स्थान ही हमें ठोस महसूस होता है। जैसे जैसे हम एटम के अंदर और गहराई में जाते हैं, और भी दिलचस्प पार्टिकल्स मिलते हैं। ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वह तारे हों या हम इंसान, सब इन्हीं कणों से बने हैं। कितनी समानता है प्रकृति में। एटम का अध्ययन करना सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह एक साहसिक कार्य है। हर खोज के साथ हम ब्रह्मांड के एक नए रहस्य को खोलते हैं। एटम हमें सिखाता है कि वास्तविकता कितनी जटिल और सुंदर है। तो दोस्तों, यह थी एटम के अंदर की एक अद्भुत यात्रा। अगली बार जब आप किसी चीज को छुएंगे, याद रखना कि आप वास्तव में खरबों एटम्स को छू रहे हैं। हर एटम एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जो कि चमत्कारों से भरा हुआ है।